खबर की बिहार में 1 अप्रैल से बिजली बिल को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। क्या बदला है और उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल से नया टैरिफ सिस्टम लागू हो गया है। इसके तहत अब बिजली की दरें दिन के अलग अलग समय के हिसाब से तय होंगी। नए नियम के मुताबिक अगर कोई उपभोक्ता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसे सिर्फ 80% बिल देना होगा, यानी 100 रुपये की खपत पर सिर्फ 80 रुपये चुकाने होंगे। जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक का समय पीक आवर माना जाएगा। इस दौरान बिजली की खपत पर ज्यादा दरें लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 110% और अन्य श्रेणियों के लिए करीब 120% तक शुल्क देना पड़ सकता है। बिहार में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं और बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऐसे में इस फैसले का असर लाखों उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। पटना के राजीव कहते हैं कि इसका ज्यादा असर प्रीमियम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, आम लोगों पर कम। सुविधा की बात है तो भाई सुबह में सरकार ने कही है कि बिजली का थोड़ा रेट कम होगी, शाम में रेट की ज्यादा होगी, तो ये प्रीमियम का बात हो रही है। हर जगह आजकल प्रीमियम का हो चला हुआ है, हर ट्रेन में, प्लेन में, होटल में। तो उसी तरह से बिजली डिपार्टमेंट में भी एक नया इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने। यह नियम मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनकी खपत 10 किलोवाट से ज्यादा है। कृषि उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। 10 किलोवाट से ऊपर वाले के लिए तो साधारण उपभोक्ता पर तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऑन दी होल आप जाइएगा तो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, इससे ज्यादा का साधारण आदमी उपभोग नहीं कर पाता। नई व्यवस्था के बाद अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने का समय बदलना होगा। अगर लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनका बिल कम आएगा, जबकि शाम के वक्त ज्यादा खपत करने पर बिल बढ़ सकता है। 24 घंटा हमको बिजली मिल रहा है, हम तो वही जानते हैं कि हमको समय पे मतलब बिजली ना कटे। कुल मिलाकर नई व्यवस्था से अब बिजली की खपत के साथ साथ समय का भी खास ध्यान रखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बिजली बिल को लेकर के बड़ा बदलाव बिहार में किया गया है, जिसमें अब आपको सुबह में सस्ती और शाम में महंगी बिजली मिलने वाली है। अब आप इसे आसान भाषा में समझिए। बिहार में आज से टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू हो गया है। मतलब ये कि अब आपको समय के अनुसार बिजली बिल देना होगा, यानी कि आपके जो बिजली बिल हैं वो समय के अनुसार तय होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समय के अनुसार बिजली तय होगा तो कब बिजली सस्ती होगी और कब महंगी। तो आपको बता देते हैं कि दिन के समय में आपको बिजली सस्ती मिलेगी और रात के समय में यही बिजली महंगी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही घूम रहा होगा कि आखिर कब कितनी राशि चुकानी होगी। तो आपको बता देते हैं कि दिन में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बिजली बिल का रेट जो है वो 80% हो जाएगा, यानी 80% होगा। जबकि रात के समय में शाम 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक यही दर 120% हो जाएगा, यानी कि 20% आपको एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए की बिजली उठाते हैं तो शाम में आपको 80 रुपए देने होंगे, और अगर आप यही बिजली रात में उठाते हैं तो 120 रुपए लगेंगे। हालांकि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए जो रेट है वो 110% ही रहेगा, मतलब 120 नहीं, आपको 110 रुपए देने हैं। अगर इसको और आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे समझिए कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिजली 20% सस्ती हो जाएगी। मतलब आम समय में जितनी बिजली आपको 100 रुपए में मिलती थी वो आपको 80 रुपए में ही मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर शाम का जो वक्त होगा 5 बजे से रात के 11 बजे तक का, उसमें जो गैर घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए बिजली 20% महंगी हो जाएगी, यानी उन्हें 120% राशि चुकानी पड़ेगी। मतलब यह कि गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पीक आवर में बिजली का 20% ज्यादा शुल्क देना होगा। यानी आम दिनों में जितनी बिजली आप 100 रुपए में उठाते थे उसके लिए अब आपको 120 रुपए देने होंगे। हालांकि पीक आवर में भी जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इन्हें 20% नहीं बल्कि 10% ही ज्यादा शुल्क देना होगा। एक बात और समझ लीजिए, रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक रेट जैसा है वैसा ही रहेगा।
यानी कि सामान्य दर ही लागू रहेंगी। अब सबसे बड़ी बात यह कि इस बदलाव का असर कृषि के लिए गए कनेक्शन पर नहीं पड़ेगा। मतलब कृषि कनेक्शन नए बिजली नियम से बाहर रखे गए हैं। कृषि उपभोक्ता जो हैं वो नए नियम से बाहर हैं, उन्हें इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जो वो देते आ रहे हैं उतना ही उनको बिजली बिल देना पड़ेगा। अब अगर कृषि कनेक्शन पर यह नियम लागू नहीं होता है तो आपके दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि फिर किस किस पर ये जो नया नियम है वो लागू होगा, प्रभावी होगा। तो आपको बता देते हैं कि ये नियम उन पर लागू होगा जिनका लोड 10 किलोवाट से अधिक होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो ये कि आखिर ये फैसला लिया क्यों गया है, क्यों बदलाव किया गया है। तो आपको बता देते हैं, आयोग का यह मानना है कि दिन में सोलर ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा है, जिससे बिजली उत्पादन वो सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि दिन में आपके लिए जो रेट है वो कम रखी गई है। इसमें शाम के समय में मांग बढ़ने के कारण दरें बढ़ाई गई हैं। ऐसे में आयोग ये चाहता है उपभोक्ता अपनी खपत को संतुलित करे, मतलब एक तरीके से उसे संतुलन में यूज करे, मिसयूज ना करें। इसका एक मकसद ये भी है कि बिजली की मांग को संतुलित करना, सस्ती ऊर्जा का बेहतर उपयोग करना। अब जबकि 1 अप्रैल से दरों में बदलाव हो गया है तो ऐसे में सवाल ये भी है कि उपभोक्ता कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो आपको बता दें कि बिजली उपयोग का समय आपको बदलना होगा। दिन में अगर आप ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं तब भी बिजली बिल कम आएगा। शाम के समय में ज्यादा उपयोग करने पर बिजली बिल बढ़ सकता है। बिजली बचाने के साथ साथ आप समय प्रबंधन भी जरूर रखिए। नई व्यवस्था उपभोक्ताओं की आदतों को बदलने वाली है। हालांकि सरकार ने समय के अनुसार बिजली का रेट तय करने के पीछे बिजली का सही से उपयोग और बिजली की बचत को बताया है। लेकिन अब जबकि बिजली की बात हो रही है तो आपके लिए समझना जरूरी है कि बिहार सरकार हर साल बिजली की सब्सिडी पर कितना खर्च करती है। तो आपको बता देते हैं, वो रकम है 19,000 से 20,000 करोड़ रुपए। कैसे साल दर साल सब्सिडी बढ़ती गई, अब आप इससे भी समझिए। साल दर साल की अगर बात करें 2022 से 2023 तक करीब 8,895 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार ने दी। फिर 2023 से 2024 के बीच में करीब 13,114 करोड़ रुपए की सब्सिडी। 2024 से 25 के बीच में 15,343 करोड़ की सब्सिडी और 2025 से 26 के बीच में 15,995 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यानी इतना मंजूर हो गया है। अब बिजली पर सब्सिडी भी है और पहले से आप जानते हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो करीब करीब अगर आप देखें तो 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हो गई और 125 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलती है। तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी संख्या जो है करीब 3,375 से 3,800 करोड़ रुपए हो गए। यानी दोनों को जोड़ दें तो करीब 19,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच ये आंकड़ा हो जाता है। अब आप खबर तो समझिए, बिजली सब्सिडी का असर क्या हुआ। तो सकारात्मक असर है कि लोगों के बिजली बिल कम आने लगे, किसानों को सस्ती बिजली मिलने लगी और राजनीतिक समर्थन बढ़ा। लेकिन इसका नकारात्मक भी असर पड़ा है। सरकार के खजाने पर भारी वित्तीय दबाव बढ़ा है। टैक्स का बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली पर खर्च हो रहा है। राजस्व खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च किया जा रहा है। विकास और निवेश पर इसका असर पड़ा है और यही वजह है कि अब इसे थोड़ा और संतुलित करने के लिए ये बदलाव जो है बिजली रेट में किए गए हैं। इसी के साथ